देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ज्ञान सरोवर में महिलाओं के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। नारी शक्ति त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, जो परिवार को जोड़े रखने में पूर्ण रूप से निस्वार्थ सेवा करती है। जीवन को सही दिशा देने के लिए भी समय समय पर मार्गदर्शन करने वाली प्रथम गुरु माँ ही होती है। इसलिए संस्कारवान समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनना ही होगा। यह बात कही राष्ट्रीय आयोग सफाई कर्मचारी उपाध्यक्षा अंजना पवार ने, जो हाल ही में ज्ञान सरोवर अकेडमी परिसर में चल रहे 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। नारी सशक्त है, मतलब थी, है और रहेगी, उसमें कभी कोई शंका की बात ही नहीं। जो चाहे वो कर सकती हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये एक माँ ही तो करती है। जो हमारे पहला शिक्षक यानी पहला गुरु हमारी माँ है। सम्मेलन में नांदेड़ कंधार से आई डिप्टी कलेक्टर अरुणा गणेश राव, महाराष्ट्र से आई गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा गंधेश्वर ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर अपने विचार रखे। वहीं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने कहा कि संसार की रचना नारी ही है। नारी शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर विश्व का कल्याण करती है। इस स्मृति से सदा सामर्थ्य बना रहेगा। जैसे कि हम पूरी प्रकृति है, पूरी प्रकृति की नींव ही महिला है, नारी है, तो हमने ही वो जो विचार है यहाँ से हम लेके जाएंगे कि पूरा जो परिवार है उसको भी हम सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। आजकल की महिलाओं में उनको सशक्त एम्पावरिंग बनाने के पहले उनको कहीं ना कहीं दौर पे एक गलत रास्ते पे लेके जा रही है। पुरुषों से तुलना कर रहे हैं कि हम उनसे कैसे बराबरी करें, पर जबकि भगवान ने नारी को एक ऑलरेडी वरदान दिया है कि हम उनसे, हर सोल डिफरेंट है, ना वो नारी है ना वो नर है। तो वास्तव में देखा जाए तो महत्व, नारी के बिना तो संसार ही नहीं बनेगा। परमात्मा को भी नारी चाहिए। पुरुष सृष्टि नहीं रचता है, रचना का पुरुष कहा जाता है रचता, परंतु रचना तो माता से होती है। आगे संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई, प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका, महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता और बीके शारदा, क्षेत्रीय संयोजिका बीके माला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी का यही कहना था कि नारी का निरादर करने से ही दुनिया का पतन हो रहा है। अब न्यायकारी भगवान फिर से नारी शक्ति के माध्यम से स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज में परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे रखकर दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य आरंभ किया है। जब भगवान देखता है कि इन्होंने तो, पुरुषों ने अपने हाथ में दुनिया को लेकर के नरक बना लिया है, तो फिर भगवान कहता है कि ठीक है, अगर इस दुनिया को स्वर्ग बनना होगा कभी, तो मैं माताओं के द्वारा ही बनाऊंगा। मूल संस्कार है मातृवत स्नेह देकर वात्सल्य से किसी के जीवन को अपनाना है और उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाकर किसी सही और उच्च पद पर लाना है। नारी सशक्त बन जाए, महिलाओं में परिवर्तन आ जाए, तो उस परिवर्तन के द्वारा सारा संसार बदल सकता है। तो यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं विश्व में, तो पहले ये परिवर्तन की शुरुआत तो हमें स्वयं से करनी होगी। 2.5 वर्षों से कारागृह में चल रही राजयोग क्लास, जेल के वातावरण में पड़ा फर्क। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागृह में ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा पिछले 2.5 वर्षों से हर महीने विशेष कैदी भाई बहनों को एक शिविर कराया जा रहा था, जिसका नाम है आत्मचिंतन से जीवन परिवर्तन शिविर, जिसमें हर वार्ड के कैदियों के लिए यह कार्यक्रम कराया जाता है। स्थानीय प्रभारी बीके सीता एवं राजयोग शिक्षक बीके अरविंद के निर्देशन में हो रहे इस पहल से कैदी भाई बहनों के तहत एक जागृति और जीवन के प्रति जिम्मेदारी का बोध तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जीवन जीने की कला का विकास भी हो रहा है। इस सेमिनार के माध्यम से जेल के वातावरण में भी फर्क पड़ा है।
इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जेल प्रशासन ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए सुनते हैं जेल सुप्रिंटेंडेंट ब्रिजेश कुमार का इस संदर्भ में क्या कहना है। मैं ब्रह्म कुमारीज मुजफ्फरपुर की शाखा के अरविंद भाई, सीता बहन एवं अन्य सभी सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले लगभग 2.5 वर्ष से इनके द्वारा लगातार कारा में बंदियों के बीच में आत्मचिंतन, उनको अध्यात्म से संबंधित ज्ञान देना, बुरी आदतों को छोड़ने से संबंधित लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका कई सकारात्मक प्रभाव हम लोगों को दिखा है। कई बंदियों ने बहनों को रक्षाबंधन के पर्व के समय राखी के कर्ज के रूप में उन्होंने वचन दिया और उन्होंने सही मामलों में अपना गुटखा तंबाकू खाने की आदतें छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि आज मेरा जेल में एक भी व्यक्ति गुटखा तंबाकू ये सब नहीं खाता है। दूसरा फ़ायदा ब्रह्म कुमारीज के लगातार कार्यक्रमों का हुआ कि कई बंदी जो मानसिक तनाव में थे वो तनाव से मुक्त हो गए। जो परेशान थे उनकी परेशानियां दूर हुई और इन लोगों के लगातार आने से कई बंदी जो हम लोगों से खुल के बात नहीं कर सकते हैं वो भी अब खुल के बात कर रहे हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं। मोटा मोटी इनके द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जाते रहने से बंदियों के मन में जो कुंठा की भाव थी और जो झिझकपन था वो दूर हुआ है और वो लोग में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक सुधार हुआ है। मैं ब्रह्म कुमारीज मुजफ्फरपुर की पूरी टीम को कारा प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं अपेक्षा यही है कि इनका कार्यक्रम लगातार इसी तरह केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में चलता रहे। धन्यवाद। सेवा केंद्र पहुंचे 35 आयुष डॉक्टर्स, मन को स्वस्थ बनाने की सीखी कला। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर जिला आयुर्वेद अधिकारी ऑफिस और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से आयुष चिकित्सकों के लिए विशेष राजयोग सत्र का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य डॉक्टर्स को कठिन परिस्थितियों में बड़ी जिम्मेदारी वाला काम करते हुए राजयोग द्वारा मानसिक रूप से सशक्त और सकारात्मक बनाने का प्रशिक्षण देना रहा। मुख्य अतिथियों में जिला आयुर्वेद अधिकारी सुधीर जोशी, कच्छ केमिकल इंडस्ट्री के ओनर शिवलाल गोयल, जायडेक्स हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश ठोमर समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सेवा केंद्र पर आकर उन्होंने क्या कहा। मैं ऐसा समझती थी कि हम ज्ञान मुद्रा में बैठे, हम शांति से बैठे और ये मेडिटेशन है, पर आज मुझे मेडिटेशन के सही मायने पता चला। मेडिटेशन यानी जो दीदी ने बहुत इजीली हमें समझा दिया कि एक माँ अपने बच्चे के साथ कैसे कनेक्ट करती है, उसी तरह मेडिटेशन वो है कि हम परमात्मा से बहुत इजी वे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने सभी को आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट परिचय देते हुए राजयोग के पहले सत्र में राजयोग द्वारा सकारात्मकता को जीवन में लाने की बारीक विधियां बताई। अंत में चिकित्सक सम्मान में सभी को संस्था की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। आत्मखोज और आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी यात्रा का अनुभव करने के लिए राजयोग सबसे सटीक मार्ग है। राजयोग अर्थात अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करना। आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ और नकारात्मक भावों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। राजयोग की और गहराइयों में जाकर ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करने के उद्देश्य से चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में एनसीसी एशिया पैसिफिक मीट का आयोजन हुआ, जिसमें कई देशों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्य एकत्रित हुए, जिसमें गुरुग्राम से ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, ऑस्ट्रेलिया से वरिष्ठ राजयोगी बीके चार्ली, जापान में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी, मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा, न्यूजीलैंड से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने अलग अलग टॉपिक्स पर अपने अनुभव साझा किए। जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, स्थानीय वरिष्ठ बीके बहनें एवं अन्य बीके भाई बहनों की मौजूदगी में सभी ने राजयोग के प्रयोग किए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी की किताब पावर ऑफ वन थॉट के तमिल वर्जन की किताब का विमोचन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पांडव भवन में नवनिर्मित सेवाधारी ऑफिस का हाल ही में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी और टोली विभाग के हेड बीके आत्म प्रकाश भाई के कर कमलों से उद्घाटन किया गया। बीके जीतू के निर्देशन में इसका कार्य चलेगा, जिसके लिए सभी बीके सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।